साईं की बात। बच्चे, तुम अच्छे से जानते हो कि जिस पर तुम विश्वास कर रहे हो ना, तुम्हारे बाबा पर, सारा सब कुछ वही करेंगे। तुम्हारा ये पूरा विश्वास है कि अगर कोई कहीं से बुलावा भी आएगा ना, तो सारी सब कुछ व्यवस्था वही करेंगे जो सब कुछ देख रहे हैं, जिन पर तुम्हारा विश्वास है। अगर वो किसी तीर्थ स्थल पर तुम्हें बुला रहे हैं ना, तो सारी व्यवस्था वही करेंगे। तुम्हारा इतना दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारा मन ना डोल नहीं सकता, तुम्हारा विश्वास डोल नहीं सकता। बहुत विश्वास है तुम्हें अपने बाबा के ऊपर। क्या कहूँ कि दृढ़ विश्वास कि ना कोई चाह के भी ना हिला नहीं सकता। इतनी सकारात्मकता है ना तुम्हारे अंदर अपने बाबा को लेकर कि तुम जिस हालत में हो, जैसे हो, जहाँ जाओगे, जैसे जाओगे, अपने बाबा तुम्हारे साथ जाएंगे और बाबा सब कुछ, सारा इंतज़ाम ना बहुत आराम से करवा देंगे। और जब बाबा बुलाते हैं ना, तो सारी उत्तम व्यवस्था पहले से ही कर देते हैं। बेहतर से बेहतरीन चीज़ें बाबा कर देते हैं पहले से ही। यदि तुम्हारे मन में कोई चीज़ उत्पन्न होती है ना, कुछ भी, कोई भी बात ना, तो वो चीज़ पहले से ही हो जाती है। तुमने कभी ध्यान दिया? तुम्हारे मन में जो भी बात आई ना, कभी भी आई कि ये चीज़ होनी चाहिए, तुम्हारे मन में आया ना, और बाबा ने कर दिया। क्योंकि बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे। और सुनो, अगर तुम्हारे घर में कोई आता है ना, कोई भी व्यक्ति, तो उसकी बहुत अच्छे से उसका आदर सम्मान करो। वो अतिथि मेरा ही भेजा हुआ बच्चा है मेरे बच्चे। उसका आदर सम्मान करो, उसकी अच्छे से व्यवस्था करो, उसे कहीं कोई कमी ना आए। जैसे तुम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में रहते हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा उसके लिए अच्छे से इंतज़ाम करो, और उसका फल तुम्हें अवश्य दूंगा। जो तुम करोगे ना अपने अतिथि के लिए, तुम जो भी करोगे, जैसा भी करोगे ना, उसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे तुमने वो अतिथि के लिए नहीं, मेरे लिए किया हो। और करोगे ना, अपने उस अतिथि के लिए करना, ज़रूर करना मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं ना, अब तो खबर लेनी बनती है उनकी। बहुत परेशान किया है ना उन्होंने तुम्हें, अब तुम शांत हो जाओ। तुम्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जो करना है मुझे करना है, मैं कर दूंगा मेरे बच्चे। और तुम ना बिल्कुल शांत रहना। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, जो तुम पर ये चाहते हैं कि वो हावी हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाएंगे। मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे ना, जो वो मेरे शब्द होंगे, जो उन पर ना इतना हावी हो जाएंगे कि वो तुम पर हावी होने के बारे में ना कभी सोच ही नहीं पाएंगे। तुम देख लेना, मुख तुम्हारा होगा, शब्द मेरे होंगे, तुम देखना मेरे बच्चे। और एक बात बताओ मुझे, तुम पहले कैसे थे मेरे बच्चे? छोटी छोटी बातों पर खुद ही बुरा मान जाते थे, खुद की गलतियों को ही ना ज़्यादा बड़ा कर करना, खुद को ही दोषारोपण करते थे। कैसे थे तुम, हाँ? और आज देखो कितना आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर आ गया मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सकारात्मकता भरी है। अब तुम्हें ना चीज़ों में गलत नहीं लगता। अब तुम सोच से ना बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि सही गलत कुछ नहीं होता। जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारा दिल है, जो तुम्हारा मन है, वही सही है। तुम हमेशा अपने आप को नीचा देखते थे, अपने अंदर कमियां ढूंढते थे। तुम जो शारीरिक तुम्हारे अंदर कमी है ना, तुम उस कमी के कारण ना अपने आप को हमेशा नीचे देखने की कोशिश करते थे सबके आगे। लेकिन देखो ना, अब तुम ही तुम्हारे नज़रों में बहुत सुंदर हो गए हो, बहुत प्यारे हो गए हो। देखो, हर इंसान को ना अपने आप से प्यार करना चाहिए, चाहे कैसा भी रंग हो, चाहे कैसा भी शरीर हो ना, वो सब मेरा दिया हुआ है, मेरी मर्जी का है सब कुछ। तो तुम ना अपने आप से प्यार करो, जितना प्यार कर सकते हो ना अपने आप से प्यार करो। जिस दिन से तुमने अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया ना, ये दुनिया तुमसे प्यार करना शुरू करेगी, तुम देखना। और मुझे मालूम है कि धीरे धीरे कर कर तुम्हारे अंदर बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। और देखो ना, ये बदलाव कितने सकारात्मक हैं, तुम्हें कितना अच्छा महसूस होता है, सोचो ना। और तुम जानते हो, जो तुम सेवा करते हो ना, तो सेवा से बड़ी सच्चाई तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इससे बड़ा सच्चा भाव तो कोई है ही नहीं मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं है। सेवा सबसे बड़ी है, सेवा सबसे ऊपर है मेरे बच्चे। इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं मेरे बच्चे। सब कुछ सेवा ही है। जो सच्चे दिल से सेवा करता है ना, सच्चे भाव से सेवा करता है ना, उसकी हर मनोकामना, उसकी हर इच्छा पूरी होती होती है। चाहे देर से हो, सवेर से हो ना, लेकिन वो होती ज़रूर है मेरे बच्चे, ज़रूर होती है। और कुछ मेरे बच्चों के पास में ना साइंस और चरित्र है नहीं, बहुत परेशान है वो, तो आ जाएगी मेरे बच्चे।
बहुत जल्द ना मेरे रूप में तुम्हारे घर पर पहुंचने वाली है मेरे बच्चे। मेरे ही रूप में ना तुम्हारे घर पर आने वाली है, और वो भी शिरडी से। ऐसे नहीं आएगी, इधर उधर से यहाँ वहाँ से नहीं आएगी। तुम्हारे घर पे आऊँगा मैं, तुम्हारे घर में साईं चरित्र के रूप में आऊँगा, तुम्हारे घर पर उदी के रूप में आऊँगा। शिरडी से खुद आऊँगा, स्वयं आऊँगा तुम्हारे घर पर। तो शिरडी की खुशबू है ना, वो तुम्हारे घर में महकेगी मेरे बच्चे। तुम देख लेना, आने वाला हूँ तुम्हारे घर पर। पहचान लेना मुझे, अपने बाबा को। और मेरी बात सुनो, चाहे तुम हज़ारों आदमियों से मिल लो, 1000 लोगों से मिल लो, लेकिन जब तक तुम खुद से नहीं मिलोगे ना, खुद से रूबरू नहीं होगे ना, अपने आप को नहीं समझोगे, नहीं पहचानोगे, अपने आप को वक्त नहीं दोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में खुद को नहीं समझ पाओगे। खुद को समझना सबसे पहले है मेरे बच्चे। अगर तुम खुद को नहीं समझोगे ना, तो कभी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा। और सुनो मेरी बात को, ज़िंदगी में तुम जिससे बातचीत करना चाहते हो ना, जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, उसके साथ में बात करो, लेकिन उतनी ही करो जितनी ज़रूरी है मेरे बच्चे। क्योंकि यही वक्त है, यही उम्र है कि तुम आगे अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सको, उन्नति कर सको और ज़िंदगी में आगे बढ़ सको। वो भी साथ साथ तुम जिससे प्यार करते हो ना, उन्हें भी तुम आगे बढ़ते हुए देखो, उनको भी उन्नति दो, विकास करवाओ उनका, उनकी शक्ति बनो, उनकी मजबूती बनो, और वो भी तुम्हारी मजबूती बने, तुम्हारी हिम्मत बने, तुम्हारी ताकत बने। और दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए ना आगे बढ़ो अपने जीवन में। और देखो ना, जब दोनों की तरक्की होगी ना, तो दोनों की ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आएंगी। और जब दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी ना, तो दोनों आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे। और सुनो, तुम्हें अखबार पढ़ने की बहुत आदत है ना, रोज़ अखबार पढ़ते हो, रोज़ नई नई ताज़ा खबर सुनते हो, दिन दुनिया की खबरें रखते हो ना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और कभी कभी तो मुझे भी सुनाते हो कि बाबा आज ऐसे हो गया, बाबा कल वैसे हो गया, बाबा ये और बाबा वो। हाँ, इतनी सारी बातें करते हो। हाँ, अच्छा लगता है तुम्हारे मुँह से बातें करना। कम से कम तुम मुझे ये मूर्ति तो नहीं समझते, तुम मुझे ये स्वरूप तो नहीं समझते। तुम्हें पता होता है कि बाबा हैं, सच में हैं। और कई मेरे बच्चे सच में चलते फिरते मुझसे बात करते हैं, और वो मुझे एहसास करा देते हैं कि मैं एक स्वरूप नहीं, मैं साक्षात हूँ और हकीकत में होता हूँ। जो मेरा बच्चा मुझे ये समझता है ना कि तुम्हारा बाबा साक्षात है, तो हाँ, मैं उनके लिए हूँ, मैं उनके लिए वहीं पर हूँ मेरे बच्चे, वहीं रहता हूँ उनके पास, उनके घर में। कभी कभी तुमने महसूस किया है अपने घर में कि तुम्हारे घर में मंद मंद सी ना सुगंध सी आती है? कभी महसूस करना, कभी उस खुशबू को महसूस करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे बाबा वही हैं तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में, चारों तरफ, हर कोने में तुम्हारे बाबा हैं। तुम जहाँ जाओगे ना, वहाँ तुम्हें मैं मिलूँगा, मेरा एहसास होगा तुम्हें। तुम देखना, जिनसे तुम कोई बात छुपा रहे हो ना, मुझे मालूम है, अगर तुम उन्हें बताओगे ना, तो वो शायद उसे झेल नहीं पाएंगे, उस कड़वी सच्चाई को वो झेल नहीं पाएंगे मेरे बच्चे। तो अच्छा ही है कि उनसे छुपाया जाए, क्योंकि तुम जानते हो, अगर उन्हें बताया जाएगा तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को छुपाना ही किसी की भलाई का कारण होता है। तो किसी की भलाई के लिए मेरे बच्चे, कुछ चीज़ें अगर छुपाई जाए ना, तो वो सही है। अगर तुम छुपा रहे हो ना, तो वो सही है मेरे बच्चे, उसमें तुम गलत नहीं हो। तुम पूछ रहे थे ना मुझसे कि साईं क्या मैं गलत हूँ? नहीं मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल गलत नहीं। अगर तुम किसी के भले के लिए कुछ छुपा रहे हो ना, जिसमें उसकी अच्छाई है, जिसमें उसका स्वास्थ्य है, जिसमें उस इंसान की ज़िंदगी है ना, तो वो सब कुछ सही ही है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है। और सुनो, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत दिनों से दूर हो तुम उनसे, जाकर मिला उनसे, बहुत याद करते हैं तुम्हें, बहुत परेशान है तुम्हारे लिए, बहुत प्यार करते हैं तुमसे। जाओ और जाकर मिलाओ। नाराज़गी बहुत हो गई, अब बस ख़त्म करो ना। जाओ और जाकर इस बार उनसे मिलकर आओ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।